दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले हम नाउन के 3 वीडियो कर चुके हैं। तो ये है नंबर 4 केस। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं केस की क्या डेफिनेशन है। द केस ऑफ ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। कोई भी जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें जो नाउन है उसका दूसरे शब्दों के साथ क्या रिलेशन है वो ही होता है नाउन का केस। मतलब नाउन का क्या फंक्शन है वहाँ पर वो नाउन का केस कहलाता है। तो नाउन जो है एक सेंटेंस में क्या क्या फंक्शन कर सकता है। सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, पोजेसिंग का फंक्शन कर सकता है, कंप्लीमेंट का या केस इन अपोजिशन और नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस का भी कर सकता है। ये जो 6 के 6 फंक्शन है ये हम यहाँ पर डिटेल में सीखेंगे। पहला है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कोई भी जो नाउन है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में भी यानी सब्जेक्ट के रूप में भी या सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? जो सब्जेक्ट वो होता है पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। जो एक्शन आपका सेंटेंस के अंदर हो रहा है उसको परफॉर्म करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, हम सेंटेंस के शुरुआत में मोस्टली शुरुआत में हूँ लगा के क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे मधु राइट से लेटर, तो हूँ राइट से लेटर, आंसर मिल जाएगा हमें मधु। यानी वर्ब से पहले हु लगाया तो आंसर हमें सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यही तरीका लगाओगे आसानी से पता लग जाएगा। द हंटर किल्ड द टाइगर, हु किल्ड द टाइगर? द हंटर। यानी द हंटर क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पर मधु और हंटर क्या है? दोनों सेंटेंसेस के क्या हैं? सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हूँ लगा के। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्ब। यानी जो वर्ब है, क्रिया है, उसके द्वारा अफेक्ट किया गया पर्सन या चीज़ क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। यहाँ पर ये काम नहीं कर रही है बल्कि उस काम से प्रभावित हो रही है, प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंड में जो सेंटेंस के एंड में व्हाट पुट करना है और एक क्वेश्चन मार्क हमने लगा देना है, ऑब्जेक्ट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे सुहानी सैंग ए सॉन्ग, सुहानी सैंग व्हाट? सुहानी ने क्या गाया? आंसर क्या मिला? ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से आई बॉट ए चेयर, आई बॉट व्हाट? क्वेश्चन मार्क, ए, आंसर क्या मिला? ए चेयर। तो इसका मतलब इन सेंटेंसेस के अंदर ए चेयर और एक सॉन्ग जो हैं ये दोनों सेंटेंसेस के ऑब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो। और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वेश्चन के एंड में जो सेंटेंस है उसके एंड में व्हाट लगा के क्वेश्चन मार्क हम रखेंगे। तीसरा है पोजेसिंग ऑफ द नाउन। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, अधिकार। ऐसा नाउन जो अधिकार दिखाए क्या कहलाता है? पोजेशन कहलाता है। दूसरे नाउन पर दिखाता है ये लगभग, और उसको दिखाते हैं एपोस्ट्रोफ एस। जो एपोस्ट्रोफ होता है, एपोस्ट्रोफ एस होता है, उसका मतलब भी पोजेशन ही होता है, यानी वो अधिकार दिखा रहा है। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, किशन किशन्स फादर हैज़ गॉन आउट। यहाँ पर क्या है? किशन का पिता, यानी किशन पॉजेसिव फॉर्म में है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हुज लगाएंगे, हुज फादर हैज़ गॉन आउट, आंसर मिला हमें किशन। यानी किशन किस फॉर्म में है? पॉजेसिव फॉर्म में है। एस भी लगा रखे ना एपोस्ट्रोफ। तो किशन ने पोजीशन ले रखे है अपने फादर के ऊपर। किसके बात हो रही है? किशन के फादर की। तो किशन्स फादर हैज़ गॉन आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हुज लगा के। जैसे रेखा स्पीच इज लाइक्ड बाई ऑल, हुज स्पीच इज लाइक्ड बाई ऑल, आंसर हमें मिला रेखा। तो रेखा और किशन क्या है? पॉजेसिव फॉर्म में है। पॉजेसिव बनाने के कुछ रूल हैं जो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके ऊपर एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे डायरेक्ट, और पोजेशन फॉर्म उसकी हम ले सकते हैं। जैसे राम की बुक की बात करें तो राम सिंगुलर नाउन है तो सिंपली उसके ऊपर एपोस्ट्रोफ एस लगाया तो राम्स बुक। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन कई बार एंड में एस में हो जाते हैं ना, जैसे बॉयज़ हैं, तो उसके ऊपर फिर एपोस्ट्रोफ हमें जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? बॉयज़ लिखेंगे, बॉयज़ तो है ही, तो लास्ट में बस एपोस्ट्रोफ्स लगा देंगे, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एस में ऑलरेडी एंड हो रहा है। तो बॉयज़
बुक, ऐसे हो जाएगा एपिस्ट्रोफ। अगर प्लूरल नाउन आपका एस में एंड नहीं हो रहा है तो फिर एपिस्ट्रोफ एस लगा के करेंगे। जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल है ना, चाइल्ड का चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन एस में एंड नहीं हो रहा, तो चिल्ड्रन के ऊपर एपिस्ट्रोफ एस लगाएंगे और हमारा ये क्या हो जाएगा, पोजेसिंग फॉर्म में हो जाएगा। चौथा क्या है इसका रूल, यदि नाउन एक से ज़्यादा शब्दों से बना है तो हमेशा अंत में जो शब्द आता है उसके ऊपर एपिस्ट्रोफ्स लगाते हैं। ठीक है, अगर हमारा नाउन बड़ा है तो एपिस्ट्रोफ किसके ऊपर लगाएंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर के ऊपर पोजीशन दिखाना है हमने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, तो किसके ऊपर लगाएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर लगाएंगे या हरियाणा के ऊपर, तो इसका उत्तर मिलेगा हरियाणा के ऊपर लगाएंगे एपिस्ट्रोफ, क्योंकि लास्ट में आने वाला नाउन हरियाणा है, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणाज ऑर्डर। ठीक है, ऐसे करेंगे। और किस किस के ऊपर लगाते हैं, ऐसे नाउन जो कि टाइम, स्पेस और वेट को शो कर रहे हों, जैसे ईयर्स टाइम, टाइम को शो कर रहा है ना, कॉइन्स वेट, वेट को शो कर रहा है ना, डेज लीव, ये भी टाइम को शो कर रहा है, 2 मंथ की एब्सेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एपिस्ट्रोफ किस किस के ऊपर लगा सकते हैं, टाइम, स्पेस और वेट की बात जहां की जाए। पोजेसिव फॉर्म किसके साथ यूज की जाती है, लिविंग थिंग्स के साथ यूज की जाती है हमेशा। मतलब जैसे लायंस रोयर, काउज मिल्क, मनीषाज बुक, लायन है, काउ है, मनीषा है, सब के सब क्या है, लिविंग की बात की जा रही है। हालांकि पोजेसिव फॉर्म की बजाय हम ऑफ की फॉर्म में भी इसका यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पोजेसिव फॉर्म ही लें। रोयर ऑफ द लायन ये भी ठीक है, मिल्क ऑफ द काउ ये भी ठीक है, बुक ऑफ मनीषा ये भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के साथ हम हमेशा ऑफ की फॉर्म ही यूज करेंगे पोजेशन के लिए। लाइफलेस ऑब्जेक्ट के साथ एपिस्ट्रोफ की पोजीशन नहीं ले सकते, जैसे निब ऑफ द पेंसिल, फ्रेम ऑफ द फोटो। अगर मैं पोजीशन की बात करूं इसमें, तो जैसे पेंसिल्स निब, पेंसिल और फिर एपिस्ट्रोफ एस लगा के निब करूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर एपिस्ट्रोफ हम नहीं लगा सकते। और एग्जाम में ऐसे ही आएगा, जैसे फोटोज़ फ्रेम आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो जो जिंदा ऑब्जेक्ट हैं, जिनमें जीवन है यानी लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, उनके साथ ही एपिस्ट्रोफ्स हमने लगाना है। ये कुछ एपिस्ट्रोफ्स के रूल कर दिए। इसके बाद होते हैं 4 नंबर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर सकता है। कॉम्प्लीमेंट यानी जो कंप्लीट करे वर्ब को। जैसे वर्ब 2 तरह की होती हैं, लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब। लिंकिंग वर्ब की बात करें तो बी की फॉर्म में होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, और सीम, अपीयर, साउंड, ये सब क्या हैं, लिंकिंग वर्ब हैं जो लिंक करती हैं। जैसे राजेश इज ए स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट को भूल जाऊं तो राजेश इज ए, इतना सेंटेंस हो तो ये पूरा नहीं हुआ ना सेंटेंस। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसके कॉम्प्लीमेंट का, इस इज जो वर्ब थी इसके कॉम्प्लीमेंट का, यानी इसको कंप्लीट कर रहा है ये। ठीक है, तो राजेश इज ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। उसी प्रकार से एक्शन वर्ब की बात करूँ, एक्शन वर्ब वो होती हैं जिनमें कुछ काम किया जा रहा हो। एक्शन से नाम से पता लग रहा है ना भाई, जिनमें कुछ काम हो रहा हो, जैसे रनिंग है, जंप है, क्राई है, किक है, कुछ हो रहा है ना। जैसे बेबी क्राइज, राहुल किक्स द फुटबॉल, वी मेड हिम मॉनिटर इन द क्लास। देखो यहाँ पर मेड है वर्ब, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ये सारी की सारी एक्शन वर्ब हैं। तो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, हालांकि नेसेसरी नहीं है, पड़ेगी। जैसे इसमें पड़ रही है वी मेड हिम, तो वी वेड मट, ठीक है, मॉनिटर, तो मॉनिटर यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। यहाँ पर एक नाउन जो है, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नाउन है। राहुल किक्स द फुटबॉल, तो द फुटबॉल कॉम्प्लीमेंट है। बेबी क्राइज, इसमें कुछ नहीं चाहिए हमें, बेबी रो रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्शन वर्ब के अंदर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए ही आए, लेकिन लिंकिंग वर्ब में कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक नाउन की जरूरत हमेशा हमें पड़ती है। अब बात करते हैं केस ऑफ केस इन एपोजिशन। एपोजिशन, केस ऑफ एपोजिशन क्या है, जब हम किसी सेंटेंस में 2 नाउन का एक के बाद एक, 2 नाउन वन आफ्टर अदर, और वो दोनों के दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो या एक ही आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, केस ऑफ एपोजिशन। 2 नाउन यूज कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा कर रहे हैं और दोनों एक की बात कर रहे हैं, तो एपोजिशन का केस लगाएंगे। जैसे श्रुति आवर मॉनिटर स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। देखो श्रुति कौन है, मॉनिटर है, दोनों एक ही बंदों की बात हो रही है, तो दोनों जो नाउन हैं एक के बाद दूसरा
एक ही थिंग या पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा केस लगेगा? केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन में क्या करते हैं, जो दूसरा नाउन आता है उसको दो कोमों के अंदर ले लेते हैं मोस्टली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर ये हिस्सा ना भी हो तो भी सेंटेंस अपने आप में पूरा रहेगा। श्रुति स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, है ना कंप्लीट सेंटेंस। और अपोजिशन में अगर बात करें तो ये मतलब जो दूसरा नाउन है ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, श्रुति आवर मॉनिटर स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो ये है केस इन अपोजिशन के रूप में भी नाउन का प्रयोग। जैसे चंडीगढ़ कैपिटल ऑफ हरियाणा इज़ माई नेटिव प्लेस, तो इसको हटाएंगे तो भी चंडीगढ़ इज़ माई नेटिव प्लेस सही है, तो ये है केस इन एपोजिशन। तो नाउन को केस इन एपोजिशन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। छठा है नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, नॉमिनेशन मतलब सब्जेक्ट की बात की रही है, मतलब जो जिसको हम एड्रेस मतलब बुलाना, अगर किसी को बुलाते हैं कुछ कहते हैं तो उसके सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है एक नाउन। ए नाउन नेमिंग द पर्सन टू वन हु इज स्पीकिंग, बोलने वाले को जो हम नाम दे रहे हैं उस नाउन को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे गीता सिट डाउन, इसके अंदर क्या है? एड्रेस क्या किया हमने? सिट डाउन, यही ना आदेश तुम्हारा यही है। और किसको किया एड्रेस? गीता को किया, तो गीता को हमने क्या बना दिया यहाँ पर? सब्जेक्ट बना दिया, तो गीता क्या है यहाँ पर? नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस। जो ये एड्रेस किया हमने सिट डाउन का, उसका नॉमिनेटिव कौन है? गीता। उसी प्रकार से कम हेयर गर्ल, तो कम हेयर क्या है? एड्रेस है, और नॉमिनेटिव कौन बनाया हमने? गर्ल। उसी प्रकार से लिसन टू मी बॉयज़, बॉयज़ लिसन टू मी, तो बॉयज़ क्या है? नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस, और एड्रेस क्या किया हमने? लिसन टू मी। तो इस प्रकार से नाउन के अलग अलग उपयोग हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।